जय सिया राम मित्रों। आज हम आप सभी के लिए रामायण महाकाव्य के बालकांड से 5वें सर्ग को आपको शुद्ध और सरल भाषा में सुनाने जा रहा हूं। इसे भक्ति भाव से सुनें और अपना जीवन धन्य बनाएं। मेरे साथ वीडियो के अंत तक रहने के लिए एक बार सभी लोग दिल से बोलिए, सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। बोलो पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। पांचवां सर्ग। राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन। आप लोग 5वें सर्ग में अयोध्यापुरी का पूरे वर्णन सुनेंगे। यह पृथ्वी पूर्व काल में जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही, उन्हीं इक्ष्वाकुवंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। हम दोनों आदि से अंत तक उसे पूर्ण रूप से गान करेंगे। यह पुरुषार्थदायिनी कथा है, अतः आप सब दोष दृष्टि का परित्याग कर इसको भक्ति भाव से सुनें। कौशल नामक जनपद जो सरयू के किनारे बसा था, उसी में अयोध्या नाम की एक नगरी थी, जिसे स्वयं मनु महाराज ने बसाया था। तत्पश्चात जैसे इंद्र ने अमरावती बसाई, उसी प्रकार राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से सजाया। यह पुरी बड़े बड़े फाटकों से सुशोभित थी और यहाँ पृथक पृथक बाजारें थीं। यहाँ हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र संचित थे तथा यह पुरी सभी कलाओं के शिल्पियों का निवास स्थान थी। यहाँ ऊंची ऊंची अटालिकाएं थीं, जिन पर सदैव ध्वज फहराया करते थे। इस पुरी में अनेक नाटक मंडलियां थीं, जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य और अभिनय किया करती थीं। इसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी, जिसे लांघना बहुत कठिन था। इसलिए दूसरों के लिए यह दुर्गम और अजय थी। कर देने वाले सामंत और नरेश इसे घेरे रहते थे। वहां के महलों का निर्माण विशेष प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रसाद पर्वतों के समान दिखलाई पड़ते थे। वह इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा भी स्थान खाली नहीं दिखलाई देता था। वहां का जल इतना मीठा था और स्वादिष्ट था जैसे ईख का रस। पृथ्वी की वह सर्वोत्तम नगरी सदैव मृदंग बीड़ा आदि के वाद्यों से गूंजती रहती थी। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस नगरी में निवास करते थे। जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो अथवा जो युद्ध छोड़कर भाग रहा हो, ऐसे पुरुषों पर लोग बाणों का प्रहार नहीं करते थे। जिनके सदे सदाए हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य भेद रखने में सामर्थ्य थे तथा जो वन में गुजरते हुए मतवाले सिंहों, बाघों, सूरों को तीखे अस्त्रों और भुजाओं से मारने में सामर्थ्य रखते थे, ऐसे हजारों महारथी वीरों से अयोध्या भरी हुई थी। इस प्रकार 5वां सर्ग पूर्ण हुआ। मिलते हैं 6वें सर्ग में। तब तक के लिए जय सिया राम।